दूसरा क्वेश्चन ही हो रहा है तुरंत। ऐसा लगा क्वेश्चन जैसे खत्म हमने हो बात बस। की क्या 15 मिनट बात की? हम्म। तभी बोर हो रहा था थोड़ा थोड़ा। कैसे समझे नहीं, फिर से बोलो। मैम एक क्वेश्चन 20 मिनट में गया, वो बहुत एक लेंदी एक्सप्लेनेशन था। कौन वाला था वो क्वेश्चन, हमें तो याद भी नहीं है। यही था क्या? ये वाला था और वो 30 नंबर का। ये तो हाँ जल्दी हो ये। गया था। अच्छा नहीं इसमें इसमें। 5 10। हाँ हम्म। ये भी। इसमें हमको मैम लग रहा है छह टाइम। मिनट पे 6 मिनट के हैं। अगर आपने वो लेफ्ट टू हाँ। राइट देखा वो देखो एक क्वेश्चन में 5 मिनट चले जा रहे हैं, तो समझ जाओ कितने क्वेश्चन हो पा रहे 40 मिनट में। 8 से 6, आई थिंक 6 से 8। ज्यादा क्वेश्चन नहीं ठीक ही होते। तो है। ये हम्म। शुरू कर दो। ठीक है, शेयर बाकी तो करो सात पेपर सात सेट। सेट हो गए। शेयर करो नया सेट में कौन सा है। मैंने शेयर तो किया था पहले से पुराने। वापस। पता नहीं कौन सा है, इसमें से बताओ। आई आई एम 20। कहाँ मिलेगा? वापस सेंड कर देता हूँ। वापस करो, वापस करो फास्ट। मैम मैंने आपको ना वैसा ही सेम क्वेश्चन भेजा, आप एक बार देखिए। मैं भेज दिया। ये तो डिट्टो कॉपी लग रहा है ना? कॉपीड है मैम ना? बट इसके अंदर एक नंबर नहीं है। तो कॉपी तो तो नहीं है। फिर तो फिर ट्राई हाँ करना, नहीं बने तो बताना, फिर इस पे भी टाइम खराब किया जाएगा। ठीक है। मैंने ग्रुप पे डाल देना। मैम ठीक है मैम, मैं बना लूंगी आज। एचओटी मैम में मैं डाल। बना दूंगा क्वेश्चन। एचओटी में डाल दो, ये लोग भी ट्राई कर लेंगे उसको। मैम मैं कर दूंगा ट्राई, सोल्यूशन भी चाहिए मैं भेज हाँ दूंगा। सॉल्यूशन भेज देना मैं। ये क्वेश्चन तो हो गया था ना? ये तो मैम ये सेट। तो नहीं था। यस। ओ, मैं एक आई एम सेकेंड। 20 चल रहा था। चल आई तुमने एम 20 चालू होने वाला। तुमने अभी जो सेट उसके भेजा है ऊपर है। वही, वो तो यही है। उसके ऊपर है वाला। उसके ऊपर था ना। कहाँ गया? इसमें उसके ऊपर थोड़ा ऊपर। ये वाला। ये चलो ना। यही है पक्का। देख लो। Yes, yes. विच वन ऑफ द रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 1 and 2, ये खुद से कर लो। हाँ हाँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, खुद से कर लो। बाय व्हाट नंबर दिस मस्ट बी, ये खुद से कर लो। ये भी हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, खुद से कर लो। ये 5 भी हो गया। फैक्टराइजेशन खुद से कर लो। 6 या 6 करवा। व्हाट मस्ट बी एडेड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये करवा दें। यस मैम ये यस करवा मैम। दे। व्हाट मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, बताओ इसमें हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये हम करवा चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, जब तब भी तुम लोग अटक रहे हो, बताओ। देखो इसमें क्या करना था। ये हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, हमको अच्छे से याद है, इसी क्लास मैम में। इसका सबसे पहले वैल्यू फाइंड करना है क्या? ये क्वेश्चन हमने करवाया है। वैल्यू फाइंड देखो बता रहे कैसे करना है। इसमें क्वेश्चन में बोला है व्हाट मस्ट बी एडेड। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका मतलब ये अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। हम्म। तो सर्कल कर लो प्रैक्टिस। इसको। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है और ये रिपीट हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसको देखो तुम क्या लिख सकते हो। √3/4x का होल स्क्वायर। मतलब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर भी तुम लोग आंसर नहीं बता रहे हो इसका। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब देखो ये इसको 3/16 को तुम √3/4 का स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो नो नो। प्लीज। ठीक है। अब तुम देखो कि यहाँ पे तुमको क्या लिखना है। 5/√11 इंटू √3 अब देखो यहाँ पे 2 था पहले से। ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। और अब 2 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक 2। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुमको ये देखो, एक फॉर्म हमारा फॉर्मूला होता है ना, a² + b² + 2ab। ऐसे a² + 2ab + b² इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। बचपन से नहीं मतलब एथ में। उसके बाद यहां से देखो, अब ये a² है, यहाँ पे a क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है। और b क्या होगा, b में हमें कुछ ऐड करना है, क्वेश्चन में यही बोला है ना, व्हाट मस्ट बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें कुछ ऐड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
तो अब तुम देखोगी कि यहाँ पे मैम तुम्हें ए तो दिख रहा है, हाँ। मैम एक बार दोबारा से सेकंड वाला स्टेप समझा दीजिएगा, मैम नहीं समझ में आया। अरे अभी स्टेप तुम करवाई कहाँ है, हमने तो सिर्फ लिखा है। देखो, ये 3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। 3/16 को हमने लिख दिया √3/4 एक्स, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इसको मैंने सेपरेट किया और कुछ नहीं किया है। सेपरेट इन द सेंस कि ये जो 5√11 है इसको मैंने अलग लिख दिया है ऐसे। उसके बाद ये जो √3 एक्स और ये 2 है इसको मैंने अलग लिख दिया ऐसे। फिर उसके बाद एक 2 मैंने मल्टीप्लाई किया नीचे में, और फिर एक 2 मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, तो एक 2 हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बैलेंस्ड रहे। वो एक्स्ट्रा वाला टू है ना? हाँ हाँ, वो एक्स्ट्रा वाला 2 है। अब उस 2 को एक्स्ट्रा मैम मान बट लो ऐसा चाहे, किया क्यों जो? ताकि वे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना तुमको, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यस मैम। इस फॉर्म में लाने के लिए हमें तो फिर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि ये जो ए है। प्रज्ञा, तुम्हारा माइक से वापस वॉइस आ रहा है, म्यूट कर लो, बोल के म्यूट कर लो तुरंत। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, ये जो ए है ना। हेलो। अभी भी वापस आ रहा है, इसका मतलब स्मितल से आ रहा है, किससे आ रहा है भाई? किसी के माइक से तो आ रहा है। प्रगति से आ रहा है। मेरे से। हाँ, तुम्हारे से आ रहा है। हाँ, तुम माइक म्यूट करो प्रगति, बाकी ऑन करो अपने। तो लेफ्ट कर ली, फिर से ज्वाइन करेगी शायद। अब देखो क्या करना है। अभी रुक जाओ, आने दो, नहीं तो फिर वो 4 बार पूछेगी। मैं पहले पता नहीं था, अलग टू का था ये वाला, ऐड हम्म। मल्टीप्लाई। क्या क्या? वो पिछले वाले में फक्त वो ऐड ही करना था उसमें, इसलिए हो गया था। पर इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये याद नहीं था। हम्म। ठीक है, अब कह मैम रहा है। हम्म। मैम इसमें अलग करने का इसमें सेंस क्या, मतलब अलग करने से फिर क्या मिलेगा? अलग करने से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें एग्जैक्टली 3/11 में ऐड क्या करना है। ओ। क्योंकि देखो, अब तुम्हें ये ए पता चल चुका है कि ये वैल्यू तो ए की है तुम्हारी, और ये 2 तो फॉर्मूला में ही आता है हमारा। और ये हो गया इसका मतलब बी। ये होगा बी वाला पार्ट, मतलब बी किसके इक्वल होगा? 5/√11 के। इसका मतलब ये होगा कि हमको यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बताओ? √15। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा? 5/82 रूट है ना? एक मिनट, रुको रुको, सुनो सुनो, एक सेकंड, यहाँ पे 5 है ना। 5 हाँ सही कह रहे हो तुम। तो यहाँ पे हमें क्या 25 चाहिए? है। 25 चाहिए होगा एग्जैक्टली। 25, इसका मतलब कि 25 - 3 कितना होता है? 22। तो यहाँ पे हमें 22/11 चाहिए होगा। टू मतलब कि तो क्लियर। हम्म। मैम कैसे, एक बार समझा दो फिर से। पता नहीं। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है। ये क्वेश्चन वैसे है बहुत आसान, पता नहीं तुम लोग को इतना टफ क्यों लग रहा है। फिर से समझाएं शुरू से? यस मैम। तुम लोग को एक्चुअली टफ लग रहा है ये क्वेश्चन, है ना? यस मैम। चलो करवाते हैं, कहाँ गया, फिर से करवाते हैं, देखो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको। मतलब ये तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, मतलब a+b के स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए तुम्हें, है ना? a² + 2ab + b² इस फॉर्म में तुम्हें चाहिए। तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये क्लियर है? इस फॉर्म में तुम्हें लेके आना है इसको। अब तुम्हें यस क्या क्या मैम। गिवन है? 3x² / 16 प्लस 5/2 √3x/11 √11 प्लस 3/11 का 3/11, ठीक है। अब तुम देखो, अब तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, √3x/4 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब उसके बाद तुम इसको, अब तुम थोड़ा सा वो करो, क्या बोलते हैं, शिफ्ट करो, इस फॉर्म में लेके जाना है हम लोगों को, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में हमको लेके जाना है, तो हम थोड़ा सा इसको इधर उधर करेंगे। कैसे? तुम इसको ऐसे लिख लो, √3
x/2 इंटू 5/2, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 5/√11 ऐसे लिख सकते हैं। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? नो नो मैम। मैम। और +3/11, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। अब हम क्या नो मैम। करेंगे, इसमें टू एक मल्टीप्लाई कर दो और एक टू ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब तुम देखोगी कि अब ये 2 की जगह पे यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। 2 × 2 4। यस मैम। अब तुम यस। देखोगे कि यहाँ पे ये a का स्क्वायर हमें दिख रहा है, प्लस ये 2 हमें दिख रहा है, प्लस ये a हमें दिख ए। रहा है, इनटू, इसका मतलब ये होगा b, इसका मतलब ये डेफिनेटली b होगा, है ना? यस। b यस होगा, मैम। ये तुम्हारा b होगा। अब तुम b, यहाँ पे b अगर ये है तुम्हारा, b अगर तुम्हारा 5/√11 है, तो इसका मतलब ये तो b स्क्वायर होगा ना, ये तो b स्क्वायर होगा। यस। यस मैम। तो इसका मतलब अगर हम मैम b, ये समझ में नहीं आया। बोलो कहाँ पे नहीं आया? मैम वो वाला 3/11 बी स्क्वायर कैसे होगा? थ्री तो, अच्छा 3/, ये फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये देखो। और डायरेक्ट उसको 20 स्क्वायर तो नहीं बोल सकते अभी फिलहाल हाँ के लिए। हाँ, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, बट हमको इसमें कुछ ऐड करना है ताकि ये कंप्लीटली हमें b स्क्वायर दिखे बन के। यस। हम्म। ओके तो मैम। अब तुम यहाँ थैंक से यू। कह सकती हो b² = हो जाएगा, इसमें अभी कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पे, चलो हम x मान लेते हैं, ऐड हो रहा है, ठीक है, कुछ हमें ऐड करना है। चलो हम अभी से स्टार्टिंग से ले लेते हैं कि हमें कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे इसमें हमें ऐड करना है, b में हमें ऐड करना है, तो ये इक्वल होगा b² के। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। हम्म। तो अब बी नो स्क्वायर, मैम। हाँ, अब b² = हो जाएगा 3/11 प्लस x। ठीक है। और यहां से आ जाएगा b² की जगह पे तुम्हारा, 1 मिनट, b कितना है, मैम √11 था यहाँ पे, 1 मिनट। बताओ बताओ। तो मैम इसको ऐसे करके नहीं बना सकते? 5/√11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/3/11। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट बिना आइडेंटिटी के कैसे करोगी? आइडेंटिटी तो तुम्हें लगानी पड़ेगी। अब देखो b² की मैम वैल्यू उसी रख दो। आइडेंटिटी पे तो हाँ बन रहा है। हाँ, b² पे रख दो 5/11 = 3/11 = x। तो अब इधर चला जाएगा तुम्हारा, हम्म, मैम वहाँ स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना 25, वही हम सोचे क्या गलत हो रहा है। 45। हाँ, तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 22/11, दैट इज इक्वल्स टू 2। टू। इसका मतलब हमें यहाँ पे 22/11 ऐड करना पड़ेगा, तब यहाँ पे ये b² के इक्वल होगा। अब बताओ कहाँ नहीं आया समझ में? मैम वो ऊपर में बी वाला सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। b तो वो आइडेंटिटी हो गई ना, ये आइडेंटिटी के फॉर्म में हम ला रहे हैं इसको, +b² ऐसे आइडेंटिटी के फॉर्म में ला रहे हैं ना, नहीं आया समझ में? ये देखो a + b² = क्या होता है, a² हाँ + टू यस ए मैम बी आ गया समझ में। आ गया हाँ समझ मैम आ में? गया। यस मैम आ गया। हम भी नोट कर लेते हैं एक बार। मैम अब वॉइस इको नहीं हो रही होंगी। नहीं अब नहीं हो रही, क्यों, क्या हुआ? क्या गड़बड़ किया था, मतलब डिवाइस। 2-4 डिवाइस से ज्वाइन हो गया था क्या? नहीं, डिवाइस चेंज कर दिया। उसमें क्या प्रॉब्लम थी? वो पापा का फोन था। अच्छा, क्यों वो उसमें खराब? वॉइस पुराना था मैम, मुझे दे दिया है, चिपका दिया है। तो कल से बोल देना इस पे वॉइस इको होती है, इसको नहीं यूज कर पाएंगे। यस मैम। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट करें? किसी को कोई कंफ्यूजन? प्रगति क्लियर हुआ तुम्हारा ये? यस मैम मैं मैम। एक चीज पूछूं? हाँ पूछो पूछो। मैम जैसे कि बी स्क्वायर हुआ तो वो मतलब होल 5 में और अंडर रूट 11 पे भी होगा ना? हाँ, तो 5 का स्क्वायर तो 25 और मैम √11 का स्क्वायर 11।
तो मैम वो कैंसिल हो जाएगा ना रूट। हाँ कैंसिल होगी तो इसीलिए तो √11 का स्क्वायर 11 हो गया ना। ठीक है मैम, बस यही पूछना था। और पूछ लो जो कंफ्यूज हो। नो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस। ओके, ये भी क्लियर हो गया। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें हम क्या ही करवाएंगे, तुम लोग कर लेना ठीक है, 7th वाला। यस मैम, ये हो जाएगा। यस मैम, हो गया। तो हलवा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। देख लेना करके फिर बहुत भी ही। कॉपी पे। मैम ये सेंड किया हुआ है क्या सेट? पता नहीं, मैंने तो नहीं किया। किया तो नहीं। मैम ग्रुप पे भूलिएगा एक बार सेंड कर देना। अगर नहीं किया होगा तो। मैं शेयर कर देना ग्रुप पे ये वाला सेट, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 8 वाला देख लो। ये भी आसान है, हो जाएगा कि करवाएं, जैसा बोलो। 8 वाला आसानी मैम वाला तो क्वेश्चन। जूम करिए ना। मैम। हम्म। आसान है, देखो पहले तुमको ये वाले एंगल्स निकालने हैं, बता दे रहे हैं क्या करना है इसमें। पहले ये एंगल्स निकाल लेना, फिर ये निकाल लेना, ये हो जाएगा 100 डिग्री, और ये हो जाएगा तुम्हारा हाँ, वन अच्छा, एट्टी 131 एंगल्स हाँ का। -56, तो ये हो जाएगा 124 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 1 2 3 4 5, 5 साइडेड का फिगर है ना, मतलब कि सारे एंगल्स का सम 34 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस m+m-10 इक्वल टू किसके होगा, 540 डिग्री के। बस यहाँ से फिर m की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा। यस मैम, हो यस। जाएगा। यस मैम, हो जाएगा। मैम 100 कैसे आया, मतलब वो तो लीनियर पे ओ होगा ना सॉरी, वन 100 एट्टी का। होगा, ओके ओके 180, नहीं सॉरी कहाँ बोल रहे, 100 नहीं, 130 होगा। मैम 130। 30 होगा हाँ। हाँ हाँ, करेक्ट कर लो। ठीक है, चलो हटाएं इसको, मैम हो थ्री जाए। सिक्सटी डिग्री होगा ना। नहीं 5 साइड है तो 540 हो जाएगा ना, ये गलती करके मत आना एग्जाम में। 540 साइड जरूर गिन लेना, मैम नहीं इसका तो। कोई फॉर्मूला होता है निकालने का क्या? हाँ हाँ हाँ, इसके साइड जरूर गिनना, वही पॉलीगॉन n वाला ही माइनस टू फॉर्मूला इंटू होता वन है। डिग्री। n-2 × 180 डिग्री। n-2 × 180 डिग्री। जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं काउंट कर लेना, ये गलती मत करना, देख के एक बार पता चला तुम 360 लगा के आ जाओ आंसर का। मैम ऑप्शन में वैसा वाला आंसर भी दिया रहता है। हाँ हाँ पता चला, वो तो चालाक होते ही हैं, जिसमें ऐसा तो करते ही हैं वो, इसीलिए तो डालते हैं। तुम्हें क्या 41 लगता है, में बहुत 50। सोच समझ के क्वेश्चन डालते हैं बनाने वाले, तभी तो आईएमओ का है ये, मतलब काफी अच्छे सोच के बनाते हैं। अच्छा। हम्म। मैंने सोशल बनाए मैम और हैं, किसी किसी मैंने में भी नन ऑफ दिस बनाए हैं। डाल देंगे। मैंने भी बनाए क्वेश्चन, बहुत काम किया है, मतलब क्वेश्चन वाले प्रोजेक्ट में तो हम भी ऐसे ही बनाते थे क्वेश्चन, टफ टफ। खराब जितना खराब कंफ्यूज हाँ कर सकते हो करो। हाँ, जितना उसको गंदा कर सकते हैं उतना गंदा करते थे एकदम। इफ सिक्स मैम और वुमेन कोई क्वेश्चन में नन ऑफ दीज लिख देगा उसके बाद लगेगा कि कहाँ पे ऑप्शन जा रहा है, नन हाँ ऑफ वो दीज पे ध्यान जाएगा। उनका टारगेट ही यही होता है कि बच्चों को कंफ्यूज किया जाए। पर नन ऑफ दिस देख मजा। के समझ हाँ जब तक वो, आंसर जब तो वो लिखो। वो चाहते हैं कि मतलब जो बच्चा एकदम स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा, वही कर पाएगा ये क्वेश्चन। उसको समझ में नहीं आएगा, वो लगा देंगे नन ऑफ दिस है ही नहीं आंसर में। हाँ ही नहीं, और है फिर ही नहीं उससे आज। बार बार गलती होता है। अब ये क्वेश्चन इतना देखो तो फिर से आ गया तुम्हारा, इफ 6 वुमेन और 4 वुमेन, देखो जब भी यहाँ पे और दिखे तो समझ जाना यहाँ पे 6 औरतें, 6 वुमेन इज इक्वल्स टू 4 मैन है तुम्हारी। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 6 औरतें, 6 वुमेन अर्न्स इतना रुपए एक दिन में कमा रही हैं। तो तुम्हें क्या बताना, देन द अर्निंग ऑफ 7 मैन प्लस 9 वुमेन इन अ डे। तो अब तुम क्या कर सकते हो कि अब तुम ये करो, 1 वुमेन का लिख दो, 1 वुमेन इज इक्वल्स टू 4/6 मैन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 7m प्लस 2/3। 9 × 4/6m।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। 3 2 जा 6, 7 + 6, राइट। एम। हाँ। 13 हमारा है। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो, 6 वोमेन अगर एक दिन में 3 4 5 6 रुपए कमा रही हैं, तो बताओ 13 वोमेन कितना कमाएंगी? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? स्मितल तुम बताओ इसका आंसर फास्ट। वन सो वन टू स्मितल सो थ्री गई टू क्या? वो तो भैया पढ़ते पढ़ते सो जाती है। तुम ही बताओ प्रगति इसका आंसर। 4 4 9 2 8। कैसे किया, जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई कर दिया। है कितना ना? आंसर आया मल्टीप्लाई तुम्हारा? करना था। 4 4 9 2 8। 4 4 9 2 8। 4 4 9 2 8 तो मैम ये मल्टीप्लाई ऑप्शन, कर। ऑप्शन में ही नहीं है। 1 1 2 3 2 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन सी। बताओ मैम तुमने कैसे किया? मैम मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट 3 4 5 6 को डिवाइड बाय 6 कर लिया। हम्म। और फिर जो आंसर आया मेरा, उसको 13 से मल्टीप्लाई कर लिया उसको हम्म। 6 से डायरेक्ट। डिवाइड क्यों वन किया? वन टू थ्री टू बट लेकिन आंसर तो नहीं आ रहा 6 से डिवाइड करने पे एग्जैक्टली, क्यों? एक मिनट, रुको रुको रुको, वहां पे गड़बड़ हो गया। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मैन की बात हुई थी तो चार मैन मैन लिखा है ना, तो हम वोमेन क्यों ले रहे हैं? अरे हाँ। मैम मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में ये है कि 6 वोमेन = 4 मैन है, मतलब कि 6 औरतें मैम पर वो चार। क्लियर डिविजिबल है ना, तो हाँ क्लियर आप बोल रहे कि डिविजिबल। डिविजिबल नहीं है। हाँ हाँ इसमें है, इसमें कर लो, आ जाएगा आंसर। देखो इसमें ये है क्वेश्चन में तुम्हारे, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 11 3 2 2 3 2। 1 1 2 3 2। ऑप्शन डी सी, सॉरी। देखो इस क्वेश्चन में ये है प्रज्ञा, कि 6 वुमेन जो है तुम्हारी 4 मैन के इक्वल है। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो अब ये 6 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4 के नीचे, तो 1 वुमेन = 4/6 मैन हो जाएंगी। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें बताना है 7 men and 9 वुमेन की अर्निंग्स इन अ डे। तो हम क्या करेंगे, 7 वुमेन और 9 वुमेन टोटल बताना है ना हमें। तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 वुमेन है ना, इसको हम मैन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें पता है 1 वुमेन = 4/6 मैन है, तो हम 1 वुमेन की जगह पे ये लिख सकते हैं। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मैन में, तो कितना आ गया, 6 मैन। अब 6 + 7 कितना होता है, 13 मैन। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो। रख गया? नो मैम नहीं है। पक्का देख लो एक बार, क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 मैन जो हैं तुम्हारे, 4 आदमी, 4 मैन अर्न इतना रुपए पर डे कमाते हैं, मतलब इतना रुपीस वो पर डे कमा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि 4 मैन अगर इतना कमा रहे हैं, तो एक का पहले निकाल लो। एक का पहले निकालो, एक का निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना। फिर जब 4 से डिवाइड करोगे तो एक का निकल आएगा, उसके बाद 13 का निकाल लेना। बताओ कोई कंफ्यूजन? नो मैम। प्रगति, नहीं आया समझ में? मैम आ गया, 4 से डिवाइड भी करना था। डिवाइड इसलिए करना मैंने वो था क्योंकि तुम्हें पहले एक मैन की वैल्यू पता होगी, तभी तो तुम 13 का निकाल पाओगी ना। यस मैम, मैंने वो स्टेप ही नहीं की। सीधा हम्म। आंसर। वाह वाह वाह, सही करते हो हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये हो जाएगा कि करवाए हम? देखो हो जाएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में। हो जाए। और मैं आके पहुंचती हूँ, या तो उसमें एमपी एसपी निकालना उसमें। What price should एमपी a दिया। shopkeeper mark on an article costing him rupees to gain after allowing a discount? क्या निकालना है, what price mark on, आप एमपी एमपी निकालना एमपी है, एमपी। हो जाएगा, समझ क्लियर में है? आया तो। करवाएं, यस मैम बताओ क्लियर। जैसा बोलो। हो मैम जाए मैम। करवा दीजिए। करवा दें, चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकंड का क्वेश्चन है।
व्हाट प्राइस शुड शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल, बोल रहा है एमपी कितना रखें, कॉस्टिंग हिम सीपी दे रखी है। तो गेन 25%, गेन परसेंट दे रखा है। उसके बाद तुम्हें अगर सीपी पता है, गेन परसेंट पता है, एसपी निकाल लो। एस पे। फॉर्मूला याद है ना सबको? प्रगति फॉर्मूला क्या है एसपी का? वो याद नहीं। हंड्रेड प्रगति फॉर्मूला एसपी का। हेलो। पर डिस्काउंट प्लस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। हम्म। प्रगति सो गई क्या? पॉज हो गया क्या वीडियोस का? मैम को एक ग्लिच चाहिए होगा। यहाँ से एसपी निकल आई तुम्हारी। अब क्या करना है हमें? डिस्काउंट फॉर्मूला लगाना है और क्या निकालनी है, एमपी। तो एसपी इज इक्वल्स टू होती है एमपी। एमपी के फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, प्रज्ञा तुम बताओ। ये होता है। अब इसको निकाल लो, एसपी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 माइनस, नहीं एसपी कितनी दे रखी है हमारी, 16875 हमने अभी निकाली। मैम माइनस करना है या ऐड करना है? डिस्काउंट तो माइनस होता है हमेशा। तो मैम पहले वाले में तो ऐड हुआ है। तो वो तो प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है, लॉस और डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, क्योंकि लॉस होता है तो हमें घाटा होता है ना, तो घाटा में तो हमें माइनस करना है। और प्रॉफिट में हमें फायदा होता है, इसलिए इसमें ऐड करते हैं। डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, माइनस करके देते हैं, शॉपकीपर दुकान वाला जो होता है कस्टमर को डिस्काउंट देता है। तो जो परसेंट वो डिस्काउंट लगा रहा होता है वो हम उस पे अप्लाई करते हैं, किस पे? हमेशा अप्लाई करते हैं डिस्काउंट, किस पे बताओ? एमपी सेलिंग पे। प्राइस। एमपी पे। एमपी। मार्क पर, मार्क पे। मैम तो सेलिंग प्राइस और एमपी तो सेम ही नहीं। एमपी वो होता है नहीं। जो रिटर्न प्राइस होता है, जब भी तुम कभी शॉप पे जाती हो, जैसे कोई भी चॉकलेट्स वगैरह खाती हो, उसमें कुछ प्राइस रिटर्न होता है। तो वो होती है तुम्हारी एमपी। उसके बाद जब तुम खरीदती हो, जो शॉपकीपर ने जिस रेट पे तुम्हें बेचा है वो होता है एसपी, और जिस रेट पे तुम खरीद रही हो वो होता है तुम्हारा सीपी। और वो जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो हमेशा एमपी पे लगता है, मतलब वो जो मार्क प्राइस होती है तुम्हारी रिटर्न प्राइस, उस पे डिस्काउंट परसेंट लगता है, वो जो शॉपकीपर तुम्हें देता है उस रेट पे। आ रहा है समझ में? एमपी। हम्म। तो एग्जैक्टली। मैम एसपी और सीपी एक ही हुई। कैसे है कि एक ही शॉपकीपर ने बेचा, तुमने खरीदा, तो तो शॉपकीपर के लिए वो एसपी हुई। हाँ, तुम्हारे लिए वो सीपी है। फर्स्ट प्राइस। हाँ, तुम्हारे लिए वो सीपी है ना? तो मैम हमारे लिए भी सीपी एसपी हुई ना। तो तुमने थोड़ी बेचा है, बेचा तो शॉपकीपर ने है ना। तुम बेच रही हो तो तो तुम्हारे मैम लिए हम लोग एसपी हो के लिए जाएगा। कोस्ट प्राइस तो उसका सेलिंग प्राइस हुआ ना। हाँ, उसके लिए उसका सेल एसपी है। उसके लिए जो बेच रहा है उसके लिए वो सेलिंग प्राइस है। और जो जिस रेट पे खरीद रहा है वो उसके लिए सेल सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। जैसे तुमने शॉप के पर से कोई सामान खरीद लिया और तुमने बेच दी, तो वो तुम्हारे लिए फिर एसपी हो जाएगी, अगर तुमने किसी और रेट पे उसको बेची है। और हाँ, अगर तुम डिस्काउंट लगा रही हो और जिस रेट पे तुम खरीद के लाई हो उस पे, तो फिर वहां पे एमपी को तुम्हें एमपी एमपी की जगह पे तुम्हें यहाँ पे सीपी रखना पड़ेगा, अगर तुम डिस्काउंट सीपी पे दे रही हो तो। मतलब ये है कि तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly। मैम बहुत दस सारे मिनट बाद। क्वेश्चन याद लगा। हम्म। लगा था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से एमपी फाइंड करो, बताओ कितनी आ रही है, कितनी आ रही है मयंक? चलो। 1 मिनट, डिस्काउंट 10% का था। तो मैं फिर तो 12,000 आएंगे इसमें।
चीज है। 12,000 आ रहा है पक्का? मेरा तो क्या। मैम मेरा पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में ये तो मैम नहीं। मेरा point ना। पॉइंट में तो मैम नहीं है। 18,750 आएगा क्या? हाँ 18,750 आ रहा है मेरा भी, लेकिन एग्जैक्टली आंसर है नहीं क्योंकि ऑप्शन में आंसर तो है ही नहीं। व्हाट मेरा प्राइस? तो सीधे तब तो आंसर आ रहा था मेरा भी 12,000 को। 12,000 कैसे आ रहा है तुम्हारा? तब आ रहा था आंसर। तब आ रहा था, तुमने कैसे किया था? कौन सी सीट पर था। कॉस्टिंग हिम। ये कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं होगी? रुक जाओ बता रहे हैं। 25 to 35। कॉस्टिंग हिम दिस टू गेन एटीन 25%। थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी आंसर आ रहा है मेरा अब फिलहाल। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ, क्वेश्चन में। ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, इतना सीधा क्वेश्चन नहीं देगा आईएमओ में। वो भी सही है। आसान क्वेश्चन नहीं का तो हो गया काम तो। वही हम सोचे, इतना आसान क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान लग रहा था, मैं सॉल्व किया तो आंसर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब कुछ और है इसमें, कुछ और है इसका लॉजिक। एक बार 5 6 पिछला मिनट सोल्यूशन बचे दिखा। होंगे। 7 मिनट। इतना जल्दी टाइम निकलता है, एक बार प्रगति पिछला। क्यों? प्रगति नींद नहीं आ रही? मैम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आती है अब नहीं आती। अब नहीं आ रही? मैम नो मैम। स्टार्टिंग में इसमें एक सेशन ज्वाइन कर लिया और उसके बाद फिर आप जितना भी करवा लीजिए वो सारा हो जाता है। मतलब नींद चली स्टार्टिंग मैम जा। कल स्टार्टिंग में मेरे तो से मैम कल में तो स्टार्टिंग में हो ही नहीं पा रहा था, मेरे को इतना नींद आ रहा था इसलिए मैम फिर आगे नहीं हुआ। हाँ। मैम मैं उल्टा है। सोने के तैयार तो थी स्टार्टिंग में। हम्म। इसमें उल्टा है क्या ना? 100 upon हाँ 125। करो करो, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है तभी तो अटका है ये। व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल? वो कितना मार्क कर दे आर्टिकल में, निकालनी तो एमपी है नो डाउट। कॉस्टिंग हिम दिस टू गेन 25% आफ्टर अलाउइंग a डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या गड़बड़ हुआ है? क्वेश्चन तो सही किया है, चलो चेक कर लेते हैं फिर। मैं उसमें उल्टा आएगा ना। हम्म। 100 + 125 उल्टा आएगा उसमें। 100 ऊपर आएगा ना, 100 + 25 नीचे आएगा उसमें। इसका मतलब क्या क्वेश्चन में ये सीपी का फॉर्मूला अप्लाई किया है इन्होंने? वो इधर सी आएगा ये इधर आ जाएगा। हाँ वो सीपी के फॉर्मूला में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारी एसपी दे रखी है इन्होंने। मैं कॉस्टिंग ही में सही तो है। हाँ उसने कॉस्ट दिया मीन्स उसकी सेलिंग प्राइस ही हुई होंगी। हम्म। ये बट कॉस्टिंग हिम का मतलब तो होता है कि हमें कितने का पड़ा। मैम इसमें एग्जैक्टली एम्प्टी फाइंड करना है ना? हाँ शॉपकीपर की देखनी है ना शायद तो एसपी। इसमें एसपी इसमें एसपी क्या है? अच्छा। मैं 12,000 आ रहा है बरबर, अगर 125 को नीचे रखा और 100 ऊपर रखा मैम हो। समझ गए समझ शॉपकीपर गए। की। हम्म, लेकिन फिर इसका मतलब इन्होंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत कर रखी है। नहीं बराबर है। कंपेरेटिव बेसिस अगर वो किसी पैसेंजर को मीन्स किसी कस्टमर को कॉस्ट कर रहा है तो उसके एसपी होंगे ना। कॉस्टिंग हिम अ शॉपकीपर शुड मार्क ऑन एन आर्टिकल कॉस्टिंग हिम। क्लियर नहीं दिया है। नहीं लिखा है। इस पे तो आंसर ही नहीं देते हैं सेलिंग कभी। प्राइस। हाँ, मैंने भी ऐसा ही किया था इसमें। ये फॉर्मूला यही रखा। आंसर आ रहा है 18,700। नहीं देखो यही आंसर आ रहा है 18,750, देखो गूगल पे भी यही दिया है।
मैम बीच में आपने कुछ तो ओपन किया था तो उसमें आंसर डी था 12,000। अरे वो ब्रेनली था, उस पे तो सिर्फ वो ही देता है जो किताब में पीछे छपा होता है। रुक जा, अभी हम्म। चैट चैट जीपीटी देखते हैं। चैट जीपीटी काफी हद तक वो सही सही बता देता है। वो हमारा सजेशन देता है, क्या करना है हाँ आपका बोलो। हाँ। वही आता है। देखो चैट जीपीटी भी वही आंसर बता रहा है तुम्हारा, वन एट सेवन उसे फाइव बोलो, जीरो हाँ। अरे वही होगा, उसे इतने बोलो इतने दिन से हम करवा रहे हैं क्वेश्चन, यही होगा तुम्हारा। इसका मतलब ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। मैम, उसे एक बार बोल के देखो कि 12,000 आंसर चाहिए। हाँ चलो बोल देते, क्या दिक्कत है बोलने में। देखो ठीक। तुम खुद पढ़ो क्वेश्चन तो में, देखो इसमें साफ साफ लिखा है, व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल। मतलब वो प्राइस कितना मार्क कर दे उस पे, आर्टिकल पे। कॉस्टिंग हिम रुपीज दिस टू गेन 25%। अब कॉस्टिंग हिम का मतलब है कि वो उसी आदमी की तो बात कर रहा है, मतलब शॉपकीपर की ही बात हो रही है। और कॉस्टिंग हिम का मतलब होता है कि उसको कितने का पड़ा। तो इसका मतलब वो सीपी ही है, नो डाउट। इसका मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारा आईएमओ में गलत दे रखा है। इसके चेक फ्री तो कर लो एक बार। इसके फ्री मार्क्स मिले मैम, होंगे। हाँ चेक वाह, कर लेते हैं। लॉटरी लग गई होंगी मुझे। हम्म। मैंने भी आज लेट्स फॉर्म भरा चेक था। लॉजिकली, एमपी इज इक्वल्स टू 12,000 एंड डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू 10%, एसपी इज इक्वल्स। अब ये पागल बन। अब वो उसको उल्टा चेक कर दिया है और कुछ नहीं। रुको रुको, अब इसमें इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आर यू श्योर। इसमें देखते हैं ना, लिखते हैं आर यू श्योर बिकॉज। नहीं, एक बार इससे पूछते हैं, क्या पता वो एमपी नहीं, एसपी नहीं हो सकती। उसे बोलो मैथमेटिकली सोचे, लॉजिकली मत सोचो उस पर भी फिलहाल। लिखा है यस, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू टाइप्ड अर्लियर द नंबर 13500 was clearly used as the CP. Your question was the price, what price should a shopkeeper mark on a cost article, costing him rupees this to gain 25% after allowing discount of 10%. Here costing him, this clearly means CP is equals to this, from that correct MP comes out to this. So 12,000 cannot be correct for this specific question। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, इसमें पक्का से हम श्योर है। इसका 12,000 नहीं होगा आंसर। 18,000। 18,750। पक्का, नो डाउट। ये कैसे क्या है क्वेश्चन? ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, इसको करेक्ट कर लेना। मतलब इसका नंबर आंसर सही कर लेना। यस यस। मैम नेक्स्ट सेक्शन। अभी हम्म। मेरा आंसर पूरा दे रहा फिर था से बस। खत्म इतनी जल्दी, 40 मिनट हो गए। हो यस भी गया। मैम, पता है। अच्छा पता है, हम आज छुट्टी पे थे ना, इसलिए हमें पता नहीं चला टाइम। जैसे छुट्टी नहीं रहती तब फिर लगता है छोड़ो, 2 सेशन बहुत है। आज हम आज छुट्टी पे आपकी थे। छुट्टी थी क्या? हाँ तुम लोग नहीं आए थे ना क्लास में, पता ही नहीं होगा। हाँ गए इस थे बार एक मैम, बार आया हम था मैं। सब थे। अच्छा। हम मेरे को आपको भी